माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपने विचार स्वयं की ईमानदारी यानी हमारी ईमानदारी क्या है, हमको ईमानदार होना चाहिए। अगर हमसे अनजाने में भूल से गलती हो जाती है तो उस भूल को सुधार करना चाहिए के ऊपर व्यक्त कर रहा हूँ। पहले मैं एक उदाहरण लेता हूँ, मैं स्वयं का उदाहरण ले रहा हूँ। मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरी सिस्टर की मैरिज थी और मैरिज से एक दिन पहले मैरिज के लिए सब्जियां आनी थी, क्योंकि गांव में जो मैरिज होती है उसमें सभी मिलजुल के काम करते हैं और सभी व्यक्तियों को, घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनको जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो उस दिन मुझे सब्जी मंडी सुबह 4 बजे पहुंचना था और सब्जी मंडी से सब्जियां खरीद के शादी के लिए लाना था। मैं वहां पहुंच गया और समय से सभी सब्जियां खरीद ली गई और जो सब्जी विक्रेता था मंडी में, वहाँ भीड़ बहुत थी, वो बहुत जल्दी में था और स्लिप बना रहा था और उसको पेमेंट करना था। क्योंकि मेरी गणित बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैंने फिर भी एक रफली आइडिया लगाया कि भाई पेमेंट कितना हुआ, और मेरे माइंड में वो पेमेंट मैंने कैलकुलेट पहले ही कर लिया था। फिर मैंने सब्जी विक्रेता के पास जाकर के जो छोटी सी पेटी रखी थी उस पर फटाफट वो हिसाब बना था और पैसे ले रहा था। तो मैंने जाके कहा कि मेरा भी हिसाब बना दीजिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही नोट कर लिया था, हिसाब बना करके मुझे दिया और मैं एक साइड में हट करके उसको कैलकुलेट करने लगा। तो सब्जी विक्रेता ने मुझको झिड़क दिया और डांटने की टोन में कहा, अरे पैसे निकालो, जल्दी पैसे दो, देर क्यों लगाते हो, भीड़ हो रही है। लेकिन मुझे शक हो गया था कि उसने पैसा कम लगाया है, सब्जी का पैसा ज़्यादा बनना चाहिए और उसने पैसा कम लगाया है। तो मैंने हिचकते हुए कहा कि भाई एक बार टोटल और कर लो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सब्जी का पैसा ज़्यादा बनेगा लेकिन आप कम ले रहे हैं। तो इस पर फिर वो झल्लाया, बोले लाओ लाओ मैं देखता हूँ, और उन्होंने फिर उसका कैलकुलेशन किया। वास्तव में जो बिल था, बिल में 250 रुपये का अंतर था और उन्होंने 250 रुपये कम का बिल बनाया था। और इस पर उन्होंने अपने को सॉरी फील किया, कहा मुझसे गलती हो गई, और कहा कि भाई आज के युग में इस तरह के व्यक्ति बहुत कम हैं, और नहीं तो पैसे दे करके चले जाते और स्लिप को अपनी पॉकेट में रख लेते। एक दूसरा उदाहरण और लेता हूँ। मैंने जब इंटरमीडिएट 80 में पास किया तो मैंने अपने कॉलेज BKGS इंटर कॉलेज जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है उसको टॉप किया था। और टॉप करने के बाद चूँकि मेरे गुरु श्री OP उपाध्याय जी ने ये कहा कि भाई आपको इंग्लिश का टीचर बनना है, चूँकि मेरी इच्छा थी मैं इंग्लिश टीचर बनूं, और उन्होंने मुझे आदेश दिया, मुझे निर्देश दिया और मुझे सुझाव सलाह दी कि मैं MA इंग्लिश करूं। तो मुझे नेचुरली BA में एडमिशन लेना था। KR डिग्री कॉलेज BA में एडमिशन मैंने लिया और एडमिशन लेने के बाद मेरी पढ़ाई KR डिग्री कॉलेज मथुरा में प्रारंभ हो गई, शुरू हो गई। मुझे फीस जमा करनी थी और ये मैटर है 1981 का। मैं BA फर्स्ट ईयर पार्ट 1 का स्टूडेंट था और उस समय जो इंस्टॉलमेंट थी, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट थी, वो 62 रुपये की हुआ करती थी। और मैं फीस लेकर के काउंटर पर गया, मुझे फीस जमा करानी थी कॉलेज में, और फीस मैंने अपने रूम में, रेंटेड रूम पर रहता था, हम 3 साथी रहते थे। मैं 62 रुपये अपनी पॉकेट में रख करके ले गया और पेंट की जो चोर पॉकेट होती है उसमें रखे थे, और जा करके मैंने कहा, क्योंकि जब उस समय जो अकाउंटेंट थे एक चौबे जी थे, चतुर्वेदी जी थे, और मैंने उनको जा करके विंडो पर कहा कि आप फीस ले लीजिए। उन्होंने कहा लाओ, तो वो तुरंत चौबे जी ने रसीद 62 रुपये की बना दी। और मैंने इतने में जो रसीद बना रहे थे, मैंने अपनी चोर पॉकेट से, पैंट की पॉकेट से पैसा निकाल करके और अपने शर्ट की अपर पॉकेट में रख लिया। और मुझे ये कन्फ्यूजन हुआ कि मैंने वो पैसा चौबे जी को दे दिया है। चौबे जी ने मुझे रसीद पकड़ा दी और मैं वहाँ से चलने लगा।
चौबे जी बोले कि पैसे तो दो। तो मैंने कहा मैंने पैसे तो दे दिए। तो चौबे जी कहे भाई पैसे तो दिए नहीं आपने। मैंने कहा मैंने पैसे दे दिए। चूँकि मैं स्टूडेंट था और डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट में वैसे ही अकड़ होती है, तो मैं बोला कि भाई आप इस तरह का व्यवहार क्यों करते हो, आप झूठ क्यों बोलते हो, मैंने तो पैसे दे दिए आपको, 62 रुपये दिए हैं। और उस समय जब 62 रुपये मैंने अपनी पॉकेट में रखे थे, जब रूम पर था, तो उसमें जो 2 का नोट था वो हल्दी का था, उसमें हल्दी लगी हुई थी। तो मैंने उनको कहा चौबे जी देखिए मैंने 62 रुपये दिए हैं और उसमें 2 रुपये का जो नोट है उस पर हल्दी लगा हुआ है। तो उन्होंने जो गल्ला था मैंने उन्होंने एक रैक को खोला और उसमें 2 रुपये के नोट पर हल्दी लगी हुई थी और उसमें पड़ा हुआ था। तो चौबे जी को ये विश्वास हो गया कि इन्होंने पैसे दे दिए। मुझे भी, मैं आश्वस्त हो गया, मैंने पैसे दे दिए। और मैं पूरे दिन अपने कॉलेज में रहा, फिर रूम पर आया। रूम पर आकर के जब मैंने कपड़े उतारे तो जैसे ही मैंने शर्ट उतारी तो मेरा हाथ उस शर्ट की पॉकेट से लगा और उसमें मुझे कुछ महसूस हुआ और मैंने देखा कि उसमें वो 62 रुपये रखे हुए हैं। तो मेरी हालत खराब हो गई। मैं सोचने लगा ये मुझसे कौन सा बड़ा, कैसे ये अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और मैं चौबे जी को याद करने लगा कि चौबे जी बार बार कह रहे थे कि पैसे नहीं दिए और मैं कह रहा था मैंने पैसे दे दिए। मैंने उनसे ये भी कह दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो मुझे अपराध बहुत ज़्यादा लगने लगा कि मैं अभी जाकर के चौबे जी को 62 रुपये दूँ और उनके पैर छू करके मैं माफ़ी मांगूँ। लेकिन चूंकि चौबे जी कहाँ रहते थे, चौबियापाड़े मथुरा में, मुझे नहीं मालूम था। तो मैंने ये तय किया कि मैं नेक्स्ट डे मैंने कल जाऊंगा और सबसे पहले चौबे जी को जा करके मैं प्रणाम करके नमस्कार करके पैर छू करके माफ़ी मांगूंगा कि मुझसे गलती हुई है और उनके 62 रुपये मैं दे दूंगा। अगले दिन जो कॉलेज टाइम था उससे आधे घंटे पहले मैं पहुंच गया और कॉलेज के मेन गेट पे खड़ा हुआ था। चौबे जी आ रहे थे, उनके हाथ में एक थैला था, मैंने झोला और टीका लगा हुआ था और वो हिल करके चल रहे थे। उनकी मस्त स्टाइल थी चलने की। और जैसे ही उन्होंने गेट के अंदर एंट्री ली, कॉलेज गेट के अंदर एंट्री ली, तो वहीं लेफ्ट हैंड साइड एक टीला है, टीले पर मंदिर है, तो उसको प्रणाम किया, मंदिर की तरफ में सिर झुकाया। तो मैं और डर गया, ये तो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो मैं चौबे जी की तरफ में बढ़ा तो चौबे जी कहते हैं कि भाई और क्या करना है, कल तुमने 62 रुपये का मुझे नुकसान करा दिया है और क्या चाहते हो आप। उन्होंने डांट के मुझसे कहा। मैंने उनके झुक करके पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगी। मैंने कहा चौबे जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और ये अपने पैसे लीजिए 62 रुपये, और मैंने पैंट की जेब से निकाल करके अपनी शर्ट की जेब में रख लिए और मुझे आभास नहीं हो पाया कि मैं आपको पैसे नहीं दे पाया। और मैंने हल्दी का नोट 2 रुपये का बताया तो उस पर हल्दी लगी हुई थी, तो वो अनफॉर्चुनेटली उस समय आपके रैक में वो दिखाई दे गया, जिससे ये हुआ कि मैंने आपको फीस दे दी है। तो इस तरह से ये मेरे जीवन का एक सच्चा उदाहरण है। एक और मैं घटना लेता हूँ कि एक बैंक में एक बुजुर्ग जाता है और वहाँ से पैसे निकालता है। पैसे निकालने में उसको 1.5 लाख रुपए निकालना है, तो 1.5 लाख का वो अपना चेक भर करके देता है और कैशियर जो है उसको 1.5 लाख की बजाय वो 1.90 उसको कैश पकड़ा देता है। और कैश 1.90 का जो पकड़ाता है तो उसको 40,000 रुपये एक्स्ट्रा देता है। जब 40,000 रुपये एक्स्ट्रा उसको मिलते हैं तो बुजुर्ग के ध्यान में है कि ये पैसे मुझको ज़्यादा मिल गए हैं। कैशियर को ज्ञान नहीं था। अब 1.90 की रकम लेकर के 1.5 लाख उसको लेना था, 1.90 उसको मिल गया, 40,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिल गए और उनको लेकर के वो वापस आता है। लेकिन उसका वहीं से माइंड अपसेट होना शुरू हो जाता है, वो परेशान होता है, घर पहुंचते पहुंचते बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि ये संसार में नियम है, अगर कोई हम गलत काम कर देते हैं, अनजाने में करते हैं, जब तक हमको मालूम नहीं चलता तो हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमें ये मालूम चल जाता कि हमसे कोई गलत कार्य हो गया है तो हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही वो बंदा परेशान है और फिर विचार करता है कि भाई मैं क्या करूं, ये मुझसे गलती हो गई। फिर अपने को समझाता है कि भाई अगर मैं
किसी को पैसे दूं और मैं किसी को ज़्यादा पैसे दे दूं तो क्या वो मेरे ज़्यादा दिए हुए पैसे थोड़ी वापस कर देगा? तो मैं इसके पास वापस क्यों करूं कैशियर के पैसे? लेकिन फिर सोचता है कि नहीं नहीं मुझे पैसे वापस करने चाहिए, उसको अपराध बोध होता है और इस तरह से उसके मन में एक द्वंद्व होता है और वह द्वंद्व यानी मैं पैसे वापस करूं या न करूं, करूं या न करूं, इससे उसकी मानसिक स्थिति दोलायमान हो जाती है, वो टेंशन में आता है, परेशान होता है और अल्टीमेटली एक अच्छा जो विचार है उसके मन में आता है कि भाई मुझे कल जाकर के बैंक में वो पैसे वापस करने हैं और वो 40,000 रुपये अपनी पॉकेट में डाल करके वो जाता है और कैशियर को वो पैसे वापस देता है, कहता है कि ये कल आपने मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए थे। जो वो पहले से ही परेशान था क्योंकि उन्होंने अकाउंट को जब कैलकुलेट किया तो उसमें 40,000 का कम रकम आ रही थी और वो उसमें से यानी 1,000 रुपये तुरंत उस बुजुर्ग को वापस करता है, कहता है कि मेरी तरफ से आप मिठाई खाइएगा और आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है कि मेरे पैसे वापस कर दिए हैं। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं ये 1,000 रुपये मैं नहीं लूँगा और उसने 1,000 रुपये नहीं लिए और कहा मैं तो आपको थैंक्स बोलूँगा कि आपने ये रकम वापस स्वीकार की है और मैं अब बीमारी से मुक्त हो गया, टेंशन हाइपरटेंशन जो मुझे हो रहा था, मुझे बॉथरेशन हो रहा था, उससे मुक्त हो गया हूँ। तो इस तरह से हमारे जीवन में अनेकों कार्य हमसे होते हैं, जाने में अनजाने में। हमको जानबूझ करके कोई गलत कार्य नहीं करना, ये हमें मन में दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। अगर अनजाने में कोई गलत कार्य हो जाता है तो उसे हमें ठीक करना चाहिए और गलती को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना मानव स्वभाव है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, माफ करना ईश्वरीय गुण होता है। एक सबसे बड़ी चीज और मैं इसमें जोड़ता हूँ, टू एडमिट इज सुपर डिवाइन। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी गलती को एडमिट कर लेता है तो वो तो ईश्वर से भी कहीं ऊपर की चीज हुआ करती है। तो मेरा सभी को यही विनम्र अनुरोध है कि जानबूझ करके हम कोई गलती ना करें, जीवन में कभी बेईमानी ना करें और गलती सबसे होती है, अगर हो जाती है तो उसको हम स्वीकार करें और स्वीकार करके हम दूसरों के लिए और उदाहरण प्रस्तुत करें। अगर हमारी दिनचर्या में इस तरह का भाव भावना आती है तो हम दूसरों को संदेश दे सकते हैं और अपने आप को भी हम अनेकों जो मानसिक बीमारियां हैं उनसे मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि जो बेईमानी और पाप की कमाई है वो ज़्यादा दिन नहीं चलती है और जो 20 नाखूनों से कमाई हुई जो राशि है, मेहनत से कमाई हुई जो राशि है वो फलीभूत होती है और उसी राशि से हम बच्चे पढ़ाते हैं तो बच्चे अच्छे पढ़ते हैं। हम कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो वो हमारे लिए गुणकारी लाभकारी होती है। इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वशिष्ठ पीजीटी कॉमर्स ने अपना सहयोग प्रदान किया है, मैं उनको थैंक्स कहता हूं और मैं आप सभी को पुनः नमस्कार कहता हूं कि आपने मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना है। थैंक यू वेरी मच।